Today we are going to discuss about PE ratio and PV ratio. PV ratio के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम अपना फोकस PE रेशियो पर रखेंगे। देखिए, PE रेशियो और PV रेशियो हमें यह बताता है कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रही है या ओवर वैल्यूड परफॉर्म कर रही है, या फिर आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो वो शेयर आप महंगे में खरीद रहे हो या सस्ते पे खरीद रहे हो, या फिर वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इन सब की जानकारी हमें पीई रेशियो देता है। सबसे पहले हम पीई रेशियो के फॉर्मूले को जानेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहां पर पी इंडिकेट करता है कंपनी का करंट शेयर प्राइस और ए इंडिकेट करता है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी को अपने हर एक शेयर पर कितनी अर्निंग्स हो रही है। अर्निंग पर शेयर को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर कहलाएगी। पी को कैलकुलेट करने के बाद अगर वैल्यू 20 से 25 के बीच में आती है तो ऐसी कंपनी का पी वैल्यू अच्छा कंसिडर्ड किया जाता है कि 20 से 25 के बीच में अगर वैल्यू है तो ये गुड कंसिडर्ड की जाती है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी की वैल्यू या फिर पीई वैल्यू अगर 20 से लेस होती है तो इसका मतलब है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और कंपनी अंडर वैल्यूड होने का ये मतलब है कि कंपनी का जो प्राइस है वो अभी बहुत कम है। और बहुत कम होने का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी के शेयर को इस प्राइस पर खरीदते हैं तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी का पी रेशियो 25 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और कंपनी ओवर वैल्यूड होने का मतलब ये है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत हाई जा चुका है, और आप अगर इस प्राइस पर कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हो सकता है आपको फ्यूचर में इतने रिटर्न्स देखने को ना मिले, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी हाई जा चुका है। तो ये सिग्निफिकेंस है पी रेशियो का। अगर कंपनी का पी रेशियो 20 से कम है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, यहां पर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वहां पर रिटर्न्स आने के ज्यादा चांसेस है। अगर 20 से 25 के बीच में है तो ठीक ठाक पी रेशियो है, इन्वेस्टमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर 25 से ज्यादा है यानी कि ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होने का मतलब यह है कि कंपनी का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है और यहां से आपको हो सकता है अच्छे रिटर्न्स ना मिले। अब आई थिंक आपको पी रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको एक और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है और दूसरी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 500 रुपीज है। अब मेरा आपसे सवाल है कि इसमें से कौन सा शेयर महंगा है? तो आप कहेंगे कि 500 रुपए वाला, क्योंकि इसको खरीदने के लिए हमें 500 रुपए देने पड़ेंगे और इसको खरीदने के लिए हमें सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में कौन सा शेयर महंगा है या सस्ता है ये सिर्फ उसके प्राइस को देखकर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका करंट शेयर प्राइस 500 रुपीज है और उस कंपनी को अर्निंग पर शेयर हो रही है 40 रुपीज की। ये हो गया कंपनी का पी और ये हो गया कंपनी का ई, प्राइस टू अर्निंग, पीई रेशियो। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12.5। 12.5 मतलब 20 से कम। 20 से कम होने का मतलब ये है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है और कंपनी का जो प्राइस है 500 रुपीज अभी कम है, सस्ते पे है। तो अगर आप इसको खरीदेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। ऑन द अदर हैंड, कोई कंपनी है जिसका प्राइस 100 रुपीज है लेकिन उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 50 रुपीज। अगर वैल्यू 50 आती है तो इसका मतलब है कि कंपनी 25 से ज्यादा है 50, तो कंपनी अंडर ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होने का मतलब है कि कंपनी का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है और अगर आप इस प्राइस पर खरीदेंगे तो हो सकता है आपको फ्यूचर में इतने रिटर्न्स देखने को ना मिले। तो 500 रुपीज का प्राइस भी सस्ता है क्योंकि कंपनी अंडर वैल्यूड है। किसने बताया? पी रेशियो ने। और 100 रुपीज का प्राइस भी बहुत महंगा है क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड है। किसने बताया? पी रेशियो ने। तो ये है पीई रेशियो की इंपॉर्टेंस। इसी तरह पीवी रेशियो भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी हमें ये बताता है कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है।
पीवी रेशो के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।